हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, गलत काम बुरा अंजाम का पहला भाग। मौत मासूमियत नहीं देखती, मौत उम्र नहीं देखती, मौत का भावनाओं से कोई रिश्ता नहीं होता। मौत किलकारियां नहीं देखती, आंसू उसे द्रवित नहीं करते। वो बेरहम होती है। सांसों की अंतिम यात्रा, जिंदगी की अंतिम यातना। दिसंबर 2003 में स्कूली बच्चों से भरी एक बस सीधे उफनती नदी में जा गिरी थी। लहरें शार्कों की तरह झपटकर 25 मासूम बच्चों को निकल गईं। ठीक एक साल बाद उसी चकनाचूर बस को वापस सड़क पर उतारा गया। बच्चों की सहायता दीजिए दान। श्रद्धांजलि स्वरूप डोनेट फॉर चिल्ड्रन के लिए लोगों ने खुलकर दान दिया। दान की राशि गिनी गई, सिर्फ 75,510 रुपए। युवक की बड़बड़ाहट में झल्लाहट साफ झलक रही थी। लोगों में दान की भावना की भारी कमी हो गई है। मुझे इस राशि को बढ़ाना होगा, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। टैक्सी! और आधे घंटे में कोई बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था मुझे इसका ब्याज नहीं देगी कि रकम दुगनी तिगनी या चौगनी हो जाए। चलो, इस रकम को मैं एक ही जगह पर बढ़ा सकता हूं, कसीनो। चल बेटा जय थनेजा, लगा दे सारी रकम दांव पर। यहां पर एक का दो आधे घंटे से भी कम समय में हो सकता है, और जितना है वो भी जेब से खाली हो सकता है। अगर आपका नंबर लगा तो एक का 10 मिलेगा, मतलब 1 रुपये पर 10 रुपये मिलेंगे। मैं अपना सारा पैसा 10 नंबर पर लगाता हूँ। मेरा नंबर 7 पर, मेरा नंबर 5 पर, मेरा 15 पर। इसको जुआ खेलना कहते हैं। करोड़पतियों का शौक, एक का दो करने वालों के लिए शौक, बर्बादी की जड़। बॉल नंबर 17 पर आकर रुकी। बेड़ा कर्क। ओ शिट, सत्यानाश। कितनी मुश्किल से वो पैसा हाथ लगा था। किस बात का अफसोस कर रहे हो? कौन? तुम्हारा क्या था जो गया? अ? मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि के रूप में मिला वह दान गरीब और अनाथ बच्चों के लिए था, जिसे तुमने बर्बाद कर दिया था। उन बच्चों की बद्दुआएं मेरा रूप धरकर तुम तक पहुंच गई हैं। गलत काम बुरा अंजाम। उफ, कौन हो तुम? एंथनी, एंथनी गुंजाल्विस। कोई भी आदमी जब कोई भी गलत काम करे तो वो अपने इर्द गिर्द निगाह रखे कि कहीं किसी कौए की नज़र तो उस पर नहीं है। हो सकता है कि वो कौआ प्रिंस हो। अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि गलत काम बुरा अंजाम। तू कोई पुलिस वाला है क्या? हुआ है तू? क्या है तेरी औकात? हमारे लाइसेंसी कसीनो में आकर गलत काम तो तूने भी किया है। अब भुगत बुरा अंजाम। चौकटे, सारी हड्डियां तू ही तोड़ देगा क्या? कुछ हमारे लिए भी छोड़, हमारे लिए भी तो छोड़। काक! तुम्हारे लिए इसकी लाश छोड़ूंगा। चौकटे को 100% उम्मीद थी कि एंथनी को छोड़ते हुए लाश के समान फर्श पर गिरेगा, मगर इतनी हड्डियां खड़खड़ाने के बाद भी यह सीधा कैसे खड़ा है? सीधा खड़ा हूं तुम लोगों को सीधा करने के लिए। तुम चारों को मेरी औकात पता चल गई होगी। उफ! आह, आह, कोई हमें अस्पताल पहुंचा दो। अगर अस्पताल से लौटकर फिर गलत काम करने हैं तो तुम्हारे वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर आकर तुम्हारी हड्डियों को तोड़ डालूंगा। कोई गलत काम, क्योंकि गलत काम बुरा अंजाम। नहीं, नहीं करेंगे एंथनी, नहीं करेंगे। तो फिर चलो, तुम्हें अस्पताल भी मैं ही पहुंचा देता हूं। हम हवा में उड़ रहे हैं? नहीं, उछल रहे हैं। नहीं, हवा में तैर रहे हैं हवाई जहाज की तरह। ये आदमी है या भूत? एंथनी ने उन चारों लफंडरों को अस्पताल पहुंचाया। जो मैंने कहा था उसे याद रखना। प्रिंस गोली नहीं दाग सकता, मगर एंथनी पर प्रश्न दाग सकता है। कहाँ एंथनी? तुमने उन्हें अस्पताल क्यों पहुंचाया? क्योंकि प्रिंस उन चारों ने मुझे सिर्फ धौंस दिखाई थी। मेरी आंखों ने उन्हें कोई गंभीर अपराध करते हुए नहीं देखा, इसलिए सजा देने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाना भी मेरा कर्तव्य था। कहाँ? और जो असली गुनाहगार था उसे तो तुमने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ा नहीं, तोड़ा था। शायद वो टूटने से बच गया था। वो कोई प्रेत था। भाग बेटा अजय। अरे मेरी मोटरसाइकिल! चोर! चोर तो ये भागा, वो भागा। पकड़ो पकड़ो! क्या कर रहा है अजय? तू क्या कर रहा है? अभी तक तो तेरी मोटरसाइकिल को 5वें गियर की स्पीड में आ जाना चाहिए था, मगर कैसे कैसे? ये कमबख्त ट्रैफिक! इंसान को ट्रैफिक वाले शहर में नहीं रखना चाहिए। तो क्या खाली कुएं में जाकर रहना चाहिए? ओह, अब लाल बत्ती। मगर शुक्र है कि मैं लाल बत्ती में सबसे आगे हूँ। वैसे भी मुझे आंखों की बीमारी है। मुझे लाल रंग भी हरा दिखाई पड़ता है, और हरा रंग भी हरा।
कानून के अंधों को अक्सर कानून तोड़ने वाली ऐसी बीमारियां होती हैं, मगर कानून का पाठ पढ़ाने वाले चालान काटने के लिए तैयार रहते हैं। कम से कम लाल बत्ती पर तो रुकना चाहिए। अब कौन कौन बोला? यह आवाज तो बिल्कुल मेरे पीछे से आई है, मगर पीछे तो कोई नहीं बैठा। कब से तेरे पीछे ही तो बैठा हूं। पीछे? आवाज ने पुलिस के नाम से भी ज्यादा दहशत पैदा की। और डरा हुआ चालक क्या करता? एक्सीडेंट? मैं इसलिए तो कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं बोला तो तेरे साथ यही होगा। वही हुआ। उफ! मोटरसाइकिल तो कहीं टूट। अब बारी तेरी है। तू क्या समझा था कि मैं उन गुंडों को अस्पताल पहुंचाने गया तो फिर नहीं लौटूंगा, या मेरे लौटने से पहले ही तू सजा पाए बगैर फरार हो जाएगा? तेरी सजा यही है कि तू रात भर पोस्ट बॉक्स जैसे तंग जगह में चिट्ठी की तरह बंद रहेगा। नहीं! सुबह जब पोस्टमैन चिट्ठियां लेने आएगा तो तुझे अंदर देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। पुलिस तुझे इस हालत में देखते समझ जाएगी कि ये कारनामा किसका है। उनको सच या तो तू खुद बता देगा, या फिर पुलिस तुझसे सच उगलवा लेगी। फिर वो आराम से तुझे यहां से बड़ी जेल में ट्रांसफर कर देगी। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी बात सुने बिना चले गए तो मुझ पर यह तुम्हारा जुल्म होगा। अजय ने मार्मिक चोट की थी। एंथनी जा ना सका। क्या कहना चाहता है? कहना नहीं, दिखाना चाहता हूं। लो देखो इसे। कैसी फाइल है ये? मेडिकल रिपोर्ट। बदनसीबे से भरी ये मेरी मेडिकल फाइल है। इसे पढ़कर तुम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हो? इसमें तो तुम्हारी ब्लड, बायोप्सी, एक्सरे और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। तो तुम्हें फेफड़े का कैंसर है? हाँ। ये सच है एंथनी की डोनेट फॉर चिल्ड्रन का पैसा बच्चों की भलाई के कार्यों में प्रयोग होना चाहिए था। उस पैसे का यूज मैंने बदल दिया था, मगर उद्देश्य अब भी वही था एंथनी। मैं उस पैसे को दांव पर लगाकर उतने ही पैसे और बनाना चाहता था। फिर डोनेट किए गए उतने पैसों को मैं अनाथ आश्रम को ही देने वाला था, मगर मैं हार गया। फालतू पैसों को अपने इलाज पर खर्च करके अपनी 2 बहनों के सहारे को ज्यादा समय तक जिंदा रखने का मेरा इरादा धराशायी हो गया। अब तुम चाहो तो जा सकते हो। जाने से पहले मेरी बदनसीबी की रिपोर्ट्स मेरे सुपुर्द कर देना एंथनी। प्रिंस, तू क्या कहता है? कहा अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये अपराधी होते हुए दया का पात्र है, तो इस पर दया दिखाते हैं। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास इलाज का पैसा तो अभी भी नहीं है। अब सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दूंगा। नहीं, 100% किस्मत के भरोसे मत छोड़ना। अपने प्रयत्न भी करने होंगे। तेज गति का रॉकेट भी मंजिल पर पहुंचता है, मगर ईंधन तो उसमें भी डालना पड़ता है। तुम्हारे जैसे जरूरतमंद और गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रधानमंत्री फंड से सहायता मिलती है। तुम वहां अपना प्रार्थना पत्र दाखिल करो, मगर गलत काम नहीं करना, क्योंकि गलत काम बुरा अंजाम। एंथनी के जाते ही अजय के मुंह से ठहाका ऐसे फूटा जैसे गैस भरा गुब्बारा एकदम से फट गया। बेवकूफ। कहता था प्रधानमंत्री फंड से सहायता लूं, प्रार्थना पत्र दाखिल करो। कहता था गलत काम बुरा अंजाम। मगर सोचने के अपने अपने तरीके हैं। हो सकता है मेरी निगाहों में वो काम सही हो जो उसकी निगाहों में गलत है। अब जैसे बाजार में पिस्तौल बहुत महंगा मिलता है, मेरी औकात नहीं कि मैं 2000 का देसी कट्टा भी खरीद सकूं। इसलिए बुक बाजार से मैंने 20 रुपए की ये पुरानी किताब खरीदी है, और ये सारा मटीरियल। अब इस किताब में लिखे निर्देशों के मुताबिक मैं एक होममेड पिस्टल बनाऊंगा। उसके लिए मुझे ज्यादा दिमागी या शारीरिक कसरत नहीं करनी है। बस इस अच्छे किस्म की खिलौना पिस्तौल में ही कुछ फेरबदल करने होंगे। कभी यह पिस्तौल पटाखे फोड़ने का काम आती थी, मगर अब बुलेट फोड़ने के काम आएगी। इन बुलेट्स को पिस्टल के साइज के बराबर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी के कॉमिक विशेषांक गलत काम बुरा अंजाम के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।